वे सर्व समर्थ हैं। कर्तुम शक्यम कर्तुम शक्यम है। पूज्य बापू जी तो ऐसे समर्थ अवतारी महापुरुष हैं जिनके संबंध में हमारी छोटी मति भला क्या सोच पाएगी। एक प्रसंग के माध्यम से हम पूज्य गुरुवर की यथाशक्ति सामर्थ्य को समझें। ऐसा प्रसंग 2009 का है लगभग, जिस समय पूज्य बापू जी का कुप्रचार मीडिया में बहुत होने लगा था। वही गुरुकुलों के बच्चों का केस और भी नाना भांति के आरोप, वैरी प्रयास करते रहे, निंदक प्रयास करते रहे बापूजी के ऊपर लांछन लगाते रहे, आश्रम के ऊपर लांछन लगता रहा। सद्गुरु सहते रहे और उन वर्षों में साधकों को बड़ी वेदना हुई, व्यथा हुई। बापू एकांत में थे रजोकरी आश्रम में। कुछ 50-60 लोग ही रहे होंगे। सद्गुरु भगवान सबको दर्शन दे रहे थे, नीचे आकर टहल रहे थे और अपनी नूरानी निगाह की वर्षा कर रहे थे। किसी साधक ने पूछ लिया, बापू ये निंदक थमते क्यों नहीं है? इतना अफवाह, इतनी निंदा हो रही है, आप कुछ करते क्यों नहीं? बापू ने सांत्वना दिया, कहा भक्ति में लगे रहो। साधक ने कहा, बापू आप तो सर्व समर्थ हैं, क्यों नहीं कुछ उलट पलट करते? मंद मंद मुस्कान सद्गुरु भगवान की और बड़ी मीठी निगाह और बड़े प्यार से कहने लगे साधकों को। पैर की ओर इशारा है गुरुवर का और सब दृष्टि श्री चरणों में लगाए हुए हैं। जरा सा उन्होंने अंगूठा ऊपर किया और कुछ क्षण में पुनः अंगूठा जमीन पर रखते हुए चुप हो गए। कहने लगे, अरे देखो, हमें तो ऐसा सामर्थ्य है कि हम जरा सा ये हमारा अंगूठा है वो यूं घुमा देना तो सृष्टि में उथल पाथल हो जाए। किंतु नहीं, वे प्रकृति में ऐसा क्षोभ पैदा कभी नहीं करते। वे सह लेते हैं। जो भी नियति आती है सहज में सह लेते हैं। हाँ, महापुरुष तो सह लेंगे, किंतु प्रकृति महापुरुष के सहन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। महापुरुष के ऊपर जो निंदा के लांछन लगे हुए हैं उन्हें क्रोध आ जाता है और वो कुपित हो उठती हैं। और प्रत्यक्ष हम सबने भी देखा है कि क्या हो रहा है। इसलिए महापुरुष की करनी कथनी अलौकिक है।
बस हम उनके श्री चरणों में श्रद्धानवत वे जैसा आदेश करें, वे जैसी आज्ञा दें, बस उस राह पे हमें चलना है। उनके आदर्शों, उनकी शिक्षाओं, उनके निर्देशों का पालन करना है। बापू जी ने कहा है, बच्चों प्रार्थना में लगो, नाम जप में लगो। तो बस हमारा कर्तव्य है, हम प्रार्थना करें, हम नाम जप करें, हम पुकारें बापू को, कब आओगे गुरुवर? अब तो चले आओ, अब तो चले आओ।